25 वर्षों का अचूक समर्पण एवं अनवरत ईश्वर प्रेम का जीवनयापी कहानी का प्रथम पृष्ठ है पुरोहिताई रजत जुबली। इस अनोखा कहानी का प्रथम पाठ है तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुमको चुना और नियुक्त किया ताकि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। जब हम फादर साबू के साथ पुरोहिताई का रजत जुबली मनाते हैं, इस पावन समारोही मिसा बलिदान में धन्यवाद देते हुए भजन संहिता की सभी भजन उसकी उद्घोषणा करते हैं। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। भजन गाते हुए उनके सामने उपस्थित हो जाओ। यीशु क्रिस्त में मेरे हमराहियों, जब हम एक पुरोहित के जीवन के बारे में सोचते हैं, पुराने विधान के प्रथम नबी एवं आखिरी न्यायकर्ता सामुएल का जीवन हमें बहुत प्रेरणा प्रदान करते हैं। हम जानते हैं जब सामुएल प्रभु की मंजूषा के पास सो रहा था, ईश्वर ने उसे बुलाया, लेकिन वो समझ नहीं पाए। दोबारा बुलाता है, वो अपने गुरु के साथ उस बुलाहट को समझ गया और वह जाकर यही उत्तर देते हैं, बोल प्रभु तेरा सेवक सुन रहा है। भाइयों बहनों, हमें पता है इसी तरह का बुलाहट हर एक पुरोहित को मिलता है, लेकिन ये एक बार का एक बुलावा नहीं, हर दिन ईश्वर हमें बुलाता है और हर दिन हमें एक ही जवाब देना है, बोल प्रभु तेरा सेवक सुन रहा है। 25 सालों से एक ही जवाब देकर फादर साबू इस जगह पर पहुंच गया है जहां वे ईश्वर को धन्यवाद देके अपना रजत जुबली मना रहे। लेकिन हमेशा एक ही जवाब देना कभी आसान नहीं है, क्योंकि उसी तरह का अनेक बुलावा हर रोज हमारे कानों में पड़ता है। मीठे शब्दों में, आकर्षक वादों के साथ हर रोज कई बार कोई न कोई बुलाते हैं। बाइबल के उत्पत्ति के ग्रंथ में ही हम लोग देखते हैं, आदम और हेवा, शैतान आकर उन्हें ईश्वर की इच्छा का उल्लंघन करने की बात कहते हैं, लेकिन उनका शब्द देखिए, यदि तुम ऐसा करोगे ईश्वर जैसे बन जाओगे। द कॉल ऑफ सैटन वाज टू मेक देम गॉड लाइक। बाद में हम पवित्र बाइबल में इसी तरह का अनेक चरित्रों को हम लोग देखते हैं, जहां सामसन अपने पत्नी के चलाव में आकर के अपने पवित्र शक्ति को खो देता है। उसी तरह का कई लोगों का पराजय का कहानी पवित्र बाइबल में हम देखते हैं। इसलिए हर दिन हर बार ये बोलना, बोल प्रभु तेरा सेवक सुन रहा है, ये कभी आसान नहीं है। लेकिन फादर साबू हर रोज यही उत्तर दिया, प्रभु तेरा सेवक सुन रहा है। प्रेरितों के बारे में लिखा हुआ एक किताब है जिसका नाम है 12 ऑर्डिनरी मैन। उसका लेखक का नाम है मार्क आर्थर, 12 साधारण पुरुष। उनका एक विचारोत्तेजक उपशीर्षक भी है, ए थॉट प्रोवोकिंग सबटाइटल। ये इस प्रकार है, हाउ द मास्टर ट्रेन्ड his disciples for greatness and what he wants to do with you। प्रभु अपने शिष्यों को महानता के लिए कैसे बनाया और आपके साथ वो क्या करना चाहता है। जब हम फादर साबू के जीवन में देखते हैं, ईश्वर ने उन्हें चुन करके किस प्रकार महानता के लिए बनाया है, इसका सबूत यह है जहां भी उन्होंने काम किया वहां से बहुत प्रेम पाए, आदर सम्मान पाए। जहाँ जहाँ काम किया वहाँ के लोग आज भी फादर साबू को याद करते हैं उनके अच्छाई के लिए। लेकिन रजत जुबली एक ऐसा जगह नहीं, ऐसा मुकाम नहीं है, ऐसा मील का पत्थर नहीं है जहाँ से हम लोग कह सकते हैं अच्छा सब कुछ ठीक हो गया। हम सब पेतरुस का उदाहरण भी देख सकते हैं। पुनरुत्थान के बाद पेतरुस समझ रहा सब कुछ अच्छा है, क्योंकि उन्होंने प्रभु का 3 बार तिरस्कार करने की वो घटना भूल चुका था। वो एक अच्छा शुरुआत किया,
वो अपने आप को अपने जीवन कुर्बान करने के लिए तैयार था। अभी भी शिष्यों के बीच उन्हें एक लीडर के रूप में सब लोग मानने लगा है। लेकिन अचानक प्रभु आके पूछता है, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेतरुस को इस बात समझ में नहीं आ रहा था। जो बाकी सबको देख रहा था, प्रभु को क्यों नहीं देख रहा है? वो एक बार नहीं 3 बार पूछ रहा है, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? प्रभु का इस कथन का व्याख्या करते हुए हमेशा इस बात को समझते हैं, प्रभु ने 3 बार इसलिए पूछा कि उन्होंने 3 बार प्रभु का तिरस्कार किया था। लेकिन उसका एक और पहलू है, यूनानी भाषा में प्रभु का ये सवाल का, क्या तुम अभी प्यार करते हो, वह अगापे शब्द का इस्तेमाल होता है, जो कि असीमित प्यार है, त्यागमय प्यार है, अनकंडीशनल लव, सैक्रिफिशियल लव। लेकिन जब पेतरुस का उत्तर देता है, वहाँ हम दूसरा यूनानी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, फिलिया, जो भाई बहनों के बीच का प्यार है या दोस्तों के बीच का प्यार है। तो प्रभु चाहता था कि पेतरुस उसी तरह के प्यार से निकलकर उस सैक्रिफिशियल बलिदानी प्यार की ओर आए। जहाँ पेतरुस का जीवन देखते हैं, उन्होंने वहां तक पहुंच गया। जब फादर साबू के जीवन में भी यही से प्रभु फिर पूछेगा, डू यू स्टिल लव मी? वो इसलिए है क्योंकि वह उस सैक्रिफिशियल लव तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ये रजत जयंती एक उपलब्धि होने के साथ साथ एक बड़ा चुनौती का भी शुभारंभ है, और हमें पता है फादर साहब उसके लिए बिल्कुल तैयार है। मैं एक छोटा सा कविता सुनाना चाहता हूँ जो तमिल भाषा में लिखित है, लेकिन अनुवाद अंग्रेजी में है। ये एक बार अनुवाद कर चुका है, इसलिए हिंदी में फिर अनुवाद करना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं उसका इंग्लिश में ही पढ़ लेता हूँ। As a young girl holding a pa's hand, taking in the world's wonders, I spotted a firefly with its tail light. With moon around, why does the firefly carry a light? I asked Papa. My love, he said, the firefly is wise. It knows only too well that from time to time, the moon, the sun, the stars disappear without warning. And so, it is best to keep a small lamp handy. And that's how, even in the pitch dark, I walk without groping my hand. My path lit, much like the fireflies, by the tiny flickering light within. हमें पता है सूरज का रोशनी, तारों का रोशनी, सारे रोशनियाँ मिट सकते हैं, हमसे दूर हो सकते हैं, राह दिखाने वाले सब दूर हो सकता है। तभी भी यदि अंधकार में भी बिना लटकड़ाए चलने के लिए हमें अपने अंदर उस रोशनी को ले जाना पड़ता है। और रोशनी और कोई नहीं, ये प्रभु मसीह ही है। और हमें सबको पता है, हर पुरोहित उस रोशनी को अपने अंदर लेकर चलते हैं, ताकि बाकी सारे रोशनी समाप्त होने पर भी प्रभु मसीह जो हमारे अंदर की रोशनी है, उसी रोशनी से हम आगे बढ़ सके।